Hello everyone. So as we discussed in our previous video about TCS Sigma hiring 2023-24, तो उसी को लेकर हम लोग इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे कि इसका पर्टिकुलर सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है एंड क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर क्वेश्चंस यहाँ से हो सकता है। इस सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब पहले तो टेस्ट एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। तो टेस्ट एलिजिबिलिटी यहाँ पे है बी फार्म एंड एम फार्म फ्रेशर स्टूडेंट्स, राइट। 2024 ईयर ऑफ पासिंग जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो भी इस साल पास आउट कर रहे हैं, वो सभी एलिजिबल हैं इस एग्जाम को देने के लिए। एग्जाम जो होगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, जो टेस्ट पैटर्न है वो है 80 क्वेश्चन देयर विल बी फॉर द टेस्ट टू बी आंसर्ड इन 140 मिनट्स। अब 140 मिनट्स आपके पास टोटल होगा जिसमें आपको 80 क्वेश्चंस को प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब ये जो 80 क्वेश्चंस है, ये नॉर्मली जो एग्जाम होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला जो पार्ट है, एक तो डोमेन का पार्ट रहता है और एक होता है एप्टीट्यूड का पार्ट रहता है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए जो टाइम आपको दिया जाएगा वो है टोटल 65 मिनट्स। एंड डोमेन टेस्ट जो होगा आपका, डोमेन मतलब आपके डोमेन से, मतलब फार्मा डोमेन से हम लोग अगर बात कर रहे हैं तो उसको 75 मिनट्स मिलेंगे फॉर द फार्मा डोमेन। ठीक है, ये टोटल आपको लाइक दो पार्ट में डिवाइड है, दो हाफ में आपको एग्जाम को देना पड़ेगा। आप ये जो लाइक कौन कौन से टॉपिक्स या फिर सिलेबस कवर्ड बात करें तो एप्टीट्यूड का जो टेस्ट होगा उसमें आपको रहेगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन रह सकता है, यहाँ पे रीजनिंग एबिलिटी रह सकता है, वर्बल रीजनिंग रह सकता है। ये सारे जो चीज़ें हैं ये रह सकता है नॉर्मली, ये जो आपका एप्टीट्यूड का पार्ट है। और जो जनरल आपका सेक्शन होगा या फिर आपके डोमेन का जो सेक्शन होगा, उस डोमेन सेक्शन में यहाँ पे जैसे टीसीएस से बताया जा रहा है कि क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट, फार्माकोविजिलेंस, रेगुलेटरी अफेयर्स एंड जनरल डोमेन। अब ये जनरल डोमेन मतलब फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिक्स। रेगुलेटरी अफेयर्स मतलब यहाँ पे रेगुलेटरी अफेयर्स मतलब होता है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, सोशल एंड हॉस्पिटल फार्मेसी, लिटिल अबाउट क्लिनिकल फार्मेसी ऑल्सो। ये सारे जो लाइक है इंक्लूडिंग फार्मा केमिस्ट्री, ये जो सब्जेक्ट है जनरल आपका क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है। विद दैट लिटिल अबाउट फार्माकोविजिलेंस, फार्माकोविजिलेंस रिलेटेड हो सकता है। क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट ज़्यादा आपको इम्पॉर्टेंट नहीं है, मतलब ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जानना है, बट क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट का कुछ बेसिक चीज़ें आपको जानना होगा यहाँ पे। और क्लिनिकल रिसर्च में सबसे जो इम्पॉर्टेंट है, क्लिनिकल रिसर्च क्या है। क्लिनिकल रिसर्च में जो क्लिनिकल ट्रायल होता है, क्लिनिकल ट्रायल का फेजेस, किस फेज में कितने पेशेंट्स लगते हैं, कितने सब्जेक्ट, एंड प्री क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है, पोस्ट मार्केटिंग ट्रायल क्या होता है, फेज 0 क्या है, देन माइक्रो डोजिंग फेज एक न्यू आया है, ये क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी जो चीज़ें हैं ये इंपॉर्टेंट है बहुत। उसके छोड़कर भी जो है रेगुलेटरी अफेयर्स, रेगुलेटरी अफेयर्स में जीएमपी, जीएलपी, उसके साथ साथ डिफरेंट स्कीड्यूल्स है, डिफरेंट लाइक शॉर्ट टर्म्स है, लाइक फुल फॉर्म ऑफ CDSCO, फुल फॉर्म ऑफ USFDA, फुल फॉर्म ऑफ GMP, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी जो चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मेन सब्जेक्ट्स की बात करें तो फार्माकोलॉजी का जो बेसिक्स है, स्पेशली जो जनरल फार्माकोलॉजी का पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जनरल फार्माकोलॉजी से जो भी क्वेश्चंस है मैक्सिममली आते हैं। एंड उसके साथ साथ जनरल फार्माकोलॉजी के साथ साथ फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी में जो डोजेज फॉर्म्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे को आपको करना होगा। और बात करें जो एप्टीट्यूड है, तो एप्टीट्यूड टाइप के कुछ क्वेश्चंस या फिर कुछ जो लॉजिकल रीजनिंग होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ये जो नॉर्मली क्वेश्चंस है ये थोड़ा सा टफ हो सकता है, मीडियम टू टफ लेवल का। तो आप लोग को इसके लिए कोई भी ये सारे चीज़ों को लेकर जितने भी बुक्स आते हैं उनको आप लोग अच्छे से थोड़ा सा फॉलो करोगे तो हो जाएगा। स्पेशली टीसीएस के इस पार्ट के लिए भी टीसीएस अलग से बुक रिलीज़ करते हैं, तो वो बुक्स भी आपको मिल जाएगा। मैं कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप लोग चाहो तो कोई भी एक परचेस कर सकते हो, वो आपको कहीं ना कहीं पे बेनिफिशियल होगा हर एक एग्जाम के लिए। बट टीसीएस एग्जाम के लिए स्पेसिफिकली ये सब बुक्स आते हैं ना। बाकी आप लोग अगर चाहो तो इंटरनेट से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, सिंपल गूगल कर सकते हो आप लोग टीसीएस के जो ये पार्ट्स के लिए क्या क्वेश्चंस आते हैं। बट फार्मा के जो डोमेन के पार्ट है उसके लिए आपको थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। पीवी के जो पार्ट्स है, व्हाट इज फार्माकोविजिलेंस, व्हाट इज क्लिनिकल ट्रायल, व्हाट इज रेगुलेटरी अफेयर्स, व्हाट इज जीएमपी, व्हाट इज जीएलपी, व्हाट इज QA, व्हाट इज QC, मैन्युफैक्चरिंग, डोजेज फॉर्म, ये टाइप के क्वेश्चन नॉर्मली हो सकता है। ठीक है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको जो मिलेंगे वो इस क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इसी पार्ट पे आपको मिलेंगे। तो इस पार्ट को थोड़ा अच्छे से कर लेना, क्योंकि फार्मा का जो पार्ट है उसका क्वेश्चन 80 to 90% सभी क्वेश्चंस आप लोग इजीली कर पाओगे। लाइक तो वो पार्ट तो हम लोगों ने ऑलरेडी किया है, थोड़ा सा एक बार रिविजन करेंगे, उसके साथ साथ इस पार्ट को अच्छे से करेंगे, क्योंकि अगर मुझे अच्छा स्कोर करना है तो ये पार्ट हम लोगों के लिए सबसे बेनिफिशियल होगा, सबसे इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, दैट इज ऑल ओवर द वीडियो। आई होप आपको सिलेबस एंड कैसे स्टडी करना है, क्या स्टडी करना है,
समझ आ गया होगा। एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट से पूछ लेना एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।